मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिट 5 बेरोजगारी एवं निर्धनता, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। और हमारा आज का टॉपिक है भारत में बेरोजगारी के कारण। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। भारत में बेरोजगारी के कारणों को अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक सामान्य कारण और दूसरा विशिष्ट कारण। विशिष्ट कारणों को ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगारी संबंधी कारणों में बांटा जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जो भारत के अंदर जो बेरोजगारी के कारण है, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया है, इसके अंदर हमने इनको दो भागों में बांटा, एक सामान्य कारण और एक विशिष्ट कारण। विशिष्ट कारणों को भी फिर हम दो भागों में बांटते हैं, एक ग्रामीण बेरोजगारी संबंधी कारण और दूसरा शहरी बेरोजगारी संबंधी कारण। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले सामान्य कारण यानी बेरोजगारी के सामान्य कारण, जिनमें पहला है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, दूसरा है पूंजी निर्माण की धीमी गति, तीसरा है नियोजन में दोष, चौथा है धीमा आर्थिक विकास और पांचवा है पूंजी गहन परियोजनाओं पर जोर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत के अंदर जनसंख्या में बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई। प्रतिवर्ष हर साल लाखों लोग ऐसे हैं जो काम करने की स्थिति में आ जाते हैं, यानी काम करने योग्य हो जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि वे लोग श्रम शक्ति में शामिल हो जाते हैं, जबकि रोजगार के उतने अवसर यहाँ नहीं बढ़ पाते और परिणाम स्वरूप हर साल हमें जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या बढ़ती जाती है। दूसरा है पूंजी निर्माण की धीमी गति। देश में पूंजी निर्माण की जो गति है वो बहुत धीमी है, जिसके कारण उद्योग और कृषि क्षेत्र में जो रोजगार के सृजन होने चाहिए थे या रोजगार के जो अवसर बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़ पाते हैं, और जिसके कारण भारत के अंदर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। अगला है नियोजन में दोष। तो भारत जैसे अल्पविकसित देश में जहां बड़ी मात्रा में बेरोजगारी विद्यमान है, वहां योजनाएं बनाते समय इस समस्या को दूर करने संबंधी कोई ठोस कार्य नहीं किए जाते या ठोस योजनाएं नहीं बनाई जाती, जिनके परिणाम स्वरूप ये समस्या और भी गंभीर रूप धारण कर रही है। अगला है धीमा आर्थिक विकास। यदि देश में आर्थिक विकास के जो लक्ष्य रखे गए थे, अगर उन लक्ष्यों के अनुरूप अगर आर्थिक विकास होता तो शायद ये समस्या उत्पन्न ना होती। लेकिन किसी भी योजना के अंदर अगर हम बात करें, देखें तो जो आर्थिक विकास के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनके अनुरूप हमें परिणाम नहीं मिले, जिसके कारण जो कृषि क्षेत्र है और उद्योग क्षेत्र है उन दोनों का ही विकास नहीं हो पा रहा, या बहुत जो विकास हो रहा है बहुत धीमी गति से हो रहा है, जिसके कारण रोजगार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब हम बात करते हैं इसके विशिष्ट कारण की। तो विशिष्ट कारण में हमारा पहला पढ़ेंगे हम ग्रामीण बेरोजगारी संबंधी कारण। उपयुक्त कारणों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी में वृद्धि के लिए निम्नलिखित घटक उत्तरदायी हैं, जिनमें पहला है कृषि का यंत्रीकरण, दूसरा है प्राकृतिक प्रकोप, तीसरा है कृषि का एक फसली स्वरूप, चौथा है कृषि क्षेत्रफल का सीमित होना, पांचवा है कुटीर उद्योगों का अल्प विकास। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कृषि का यंत्रीकरण। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि में यंत्रीकरण को प्रोत्साहन मिला, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी में वृद्धि हुई। तो इसमें बताया गया कि हरित क्रांति के बाद यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद कृषि के अंदर मशीनों का प्रयोग ज़्यादा होने लगा, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग कृषि कार्यों में लगे थे वे अब बेरोजगार होने लगे, और इस कारण भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने लगी। अगला है प्राकृतिक प्रकोप। भारत को स्वतंत्र हुए 63 वर्ष हो गए, परंतु आज तक यहाँ प्राकृतिक प्रकोप बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। कृषि मानसून पर निर्भर है, अतः बाढ़ आने या सूखा पड़ जाने की स्थिति में कृषि उत्पादन प्रभावित हो जाता है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी फैल जाती है। तो इसमें ये बताया गया कि भारत के अंदर जो कृषि है आज भी मानसून पर निर्भर है, जबकि मानसून पर निर्भर है, और ऐसी स्थिति में जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे बाढ़ है या सूखे की स्थिति है, तो इन दोनों ही स्थिति में जो कृषि उत्पादन वो प्रभावित होता है, और ऐसी स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी उत्पन्न होती है या फैलने लगती है। अगला है कृषि का एक फसली स्वरूप।
भारत में किसानों की अशिक्षा, सिंचाई सुविधाओं का अभाव तथा कृषि की परंपरागत उत्पादन विधियों के कारण अभी तक अधिकांश कृषि भूमि पर वर्ष में एक ही फसल लगाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि श्रमिकों को वर्ष में केवल 7 या 8 महीने ही काम मिल पाता है, शेष समय वह बेरोजगार रहते हैं। तो इसमें ये बताया गया कि भारत में जो किसान है वो अशिक्षित हैं, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव है और जो कृषि भी है वह भी पुरानी तरीक़ों से की जाती है, जिसके कारण गांव में जो कृषि योग्य भूमि है उस पर साल में एक ही फसल हो पाती है या 2 फसल हो पाती हैं, जिनके कारण जो कृषि श्रमिक हैं यानी ऐसे श्रमिक जो कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं उनको पूरे वर्ष में 7 या 8 महीने ही काम मिलता है, बाकी समय बेरोजगार रहते हैं। अगला है कृषि क्षेत्रफल का सीमित होना। ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या के तेजी से बढ़ने के कारण जोतों का आकार छोटा हो गया तथा कृषि पिछड़ी तकनीक से की जा रही है अतः बेरोजगारी की मात्रा बढ़ती गई। तो यहाँ भी यही बताया गया है कि भारत के अंदर जिस तरह से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो उसका प्रभाव जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ने पर जो फसल पहले ज़्यादा ज़मीन पर की जाती थी अब वो सिमट कर कम ज़मीन पर रह गई, यानी जो जोतों का आकार है वो छोटा हो गया। इसके कारण भी ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट कारणों में दूसरा शहरी बेरोजगारी संबंधी कारण। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी के कुछ अन्य कारण निम्नलिखित हैं, जिनमें पहला है दोषपूर्ण औद्योगिक विकास, दूसरा है निम्न उत्पादकता और तीसरा है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से। दोषपूर्ण औद्योगिक विकास। देश में भारी एवं मूल उद्योगों का विकास तेजी से किया गया। इन उद्योगों में पूंजी अधिक लगती है तथा रोजगार कम उपलब्ध होता है। इसी के साथ लघु उद्योगों के विकास को पूर्ण प्रयत्न नहीं किए गए अतः बेरोजगारी में वृद्धि हुई। तो इसमें यह बताया गया कि देश के अंदर जो औद्योगिक विकास हुआ वो भारी उद्योगों में हुआ और जो मूल उद्योग है उनमें हुआ, और चूँकि इन उद्योगों में पूंजी अधिक लगती है और जो रोजगार है यहाँ कम मात्रा में उपलब्ध हो पाते हैं और जो लघु और कुटीर उद्योग थे उनके विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होने लगी। इसी में अगला है निम्न उत्पादकता। देश में निम्न उत्पादकता के कारण वस्तु की लागत ऊंची आती है अतः मांग नहीं बढ़ पाती, परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि नहीं हो पाती। तो इसमें ये बताया गया कि भारत में जो उत्पादकता है वह कम है और उत्पादन कम होने पर वस्तु की कीमतें अधिक हो जाती हैं, लागतें ऊंची हो जाती हैं और वस्तु की मांग नहीं बढ़ पाती। जब वस्तु की मांग नहीं बढ़ती तो ऐसी स्थिति में जो रोजगार के अवसर हैं उनमें भी वृद्धि नहीं होती और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। अगला है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। हमारे देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अंग्रेजी की देन है, यह सैद्धांतिक अधिक है। आधुनिक समय में व्यावसायिक शिक्षा की अधिक आवश्यकता है अतः एक और शिक्षित होने के बावजूद लोग बेरोजगार रह जाते हैं तो दूसरी ओर उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हो पाते। तो इसमें यह बताया गया कि जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो अंग्रेज़ों के समय की है। ऐसे में यहाँ जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रैक्टिकल चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो ऐसे में हमें आज के समय में व्यावसायिक शिक्षा की अधिक आवश्यकता है, जो कि यहाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है या उसका जो विकास है या उसकी जो प्रचार प्रसार है वो अधिक मात्रा में नहीं हो पा रहा है, जिससे क्या होता है कि एक और लोग बाग पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन उनके पास काम नहीं होता, तो दूसरी ओर जिस योग्यता वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है वो योग्यता के व्यक्ति यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाते, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो स्टूडेंट, ये था भारत में बेरोजगारी के कारण, जो आपको समझ में आया होगा। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स है, क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या कॉल कर पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट, थैंक यू, गुड बाय।